दोस्तों ये है हुंडई अल्कज़ार का बेस वेरिएंट एग्जीक्यूटिव। और भाई इस गाड़ी को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी गाड़ी का बेस वेरिएंट चेक कर रहे हैं। इस गाड़ी में बेसिक वेरिएंट से ही इतने ज़बरदस्त फीचर्स आ जाते हैं कि भाई कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको अपर वेरिएंट जाएं। दोस्तों कार दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं 2025 की हुंडई अल्कज़ार का एग्जीक्यूटिव वेरिएंट, जो कि पेट्रोल एंड डीजल दोनों में आता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। बेसिक वेरिएंट पे जो है ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं दे रखी है। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें बेस वेरिएंट मिस कर ले जाता है, सबके बारे में आज करते हैं डिस्कस। तो देखिए ये है हुंडई अल्कज़ार एग्जीक्यूटिव वेरिएंट, जिसमें पर्टिकुलरली ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ये डीजल पे है। पेट्रोल वाले भी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक वेरिएंट में पेट्रोल एंड डीजल में एक भी फीचर का डिफरेंस नहीं है। सारे फीचर्स आपको एज इट इज़ मिलेंगे। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो देखिए इस गाड़ी का प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट डीजल वेरिएंट का है 15,99,000 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो भाई ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 19,25,000 रुपीज़ की। पेट्रोल का एक्स शोरूम कॉस्ट है 14,99,000 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो ये हो जाती है तकरीबन 18 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पे भाई 18 लाख रुपए से हुंडई अल्कज़ार शुरू होती है ऑन रोड पे। और क्या फीचर्स मिलते हैं चलिए करते हैं फटाफट डिस्कस। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन को लेकर। तो देखिए ये इंजन आप डीजल में चेक कर रहे हैं, जो कि 1.5 लीटर का CRDA टेक्नोलॉजी बेस्ड है। 116 PS का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। पेट्रोल इंजन ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये टर्बो पे दिया हुआ है। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी 1.5 लीटर का है, लेकिन पावर है बहुत ही ज़बरदस्त। 160 PS का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे इंजन के बारे में होगी बात। अब जरा बात करते हैं फीचर्स की। और ये देखिए इस गाड़ी को आप बेस देखें या फिर आप टॉप मोस्ट देखें, कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा। क्योंकि ऊपर की तरफ आपको ये देखिए खूबसूरत H शेप की DRL लाइट, सेंटर पे ये हॉरिजॉन कनेक्टिंग वाली लाइट्स, क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स बेसिक वेरिएंट से ही आ जाते हैं। इवन ग्रिल भी देखें यहाँ पे आपको डार्क क्रोम वाली मिल जाएगी। तो ग्लॉसी फिनिश के ग्रिल, नीचे की तरफ स्किड प्लेट्स, सब कुछ यहाँ पे बेस वेरिएंट पे ही दे दिया है। इतने ही नहीं, जब आप साइड में देखेंगे तो देखिए भाई बेसिक वेरिएंट पे एलॉय व्हील्स भी आ जाएंगे, वो भी डायमंड कट वाले। यहाँ पे आपको 17 इंच के डायमंड कट खूबसूरत एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। कंप्लीट टायर सेक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 215/60R 17 इंच के ये व्हील्स मिलेंगे, जो कि इसके ऊपर प्रेस्टीज वेरिएंट तक यही व्हील्स रहते हैं। टॉप, सेकंड टॉप यानी सिग्नेचर और उसके नीचे प्लैटिनम में ज़रूर 18 इंच होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट्स, अब तो हालांकि कॉर्पोरेट एडिशन भी आ गया है डीजल में, वहाँ तक आपको जो है मिलते हैं 17 इंच के व्हील्स। और इवन साइड लुक भी देखिए भाई पूरा प्रॉपर SUV वाला है। यहाँ पे कोई भी बेसिक वेरिएंट में कटौती नहीं करी गई है। इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट मिरर्स पे ही कर दिया गया है। ऊपर की तरफ ब्रिज टाइप रूफ फिल सेम वैसी ही दी हुई है जैसे इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट सिग्नेचर में मिलती है। हैंडल ज़रूर यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्टेड वाले नहीं मिलेंगे, ये बॉडी कलर्स में दिए हुए हैं। चलिए आ जाते हैं बैक साइड में। फ्रंट की तरह बैक में भी देखिए कोई कटौती नहीं है। बेसिक वेरिएंट से ही आपको रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाएगा। और पीछे की तरफ आपको ये कनेक्टिंग पैटर्न वाली भाई खूबसूरत लाइट इसके बेसिक वेरिएंट पे ही दी हुई है। पीछे की तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं। और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे कैमरे का लेंस भी दिया हुआ है। अब कैमरे का लेंस है, काम करेगा नहीं करेगा अभी अंदर बैठेंगे तो आपको बताएंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये ट्विन टिप मफलर एग्जॉस्ट भी बेसिक वेरिएंट कवर कर रहा है। और एक मस्कुलर लुक वाली स्किड प्लेट्स भी बेसिक वेरिएंट पे दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई कोई भी बेसिक वेरिएंट वाला लुक आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक जगह से पता लगेगा कि ये इस गाड़ी का बेस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट है, जब हम ऊपर एंटीने पे नज़र डालेंगे। इसमें शार्पन एंटीना नहीं आता, अब एक स्टिक टाइप एंटीना यहाँ पे लग के मिलेगा। तो एक्सटीरियर में सिर्फ एक कमी है, जो कि है एंटीने को लेकर। अगर इस एंटीने को रिप्लेस करके शार्पनिंग लगा दें तो भाई कोई कहेगा नहीं ये एग्जीक्यूटिव है, सबको लगेगा ये आप इस गाड़ी का प्रेस्टीज वेरिएंट चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है ना ज़बरदस्त इस गाड़ी का एक्सटीरियर प्रोफाइल। अब चलते हैं इंटीरियर में। और इंटीरियर में भी भाई कोई कंजूसी नहीं करी गई है, बहुत सारे फीचर इस गाड़ी के इंटीरियर कवर कर लेता है। सबसे पहले तो भाई इंटीरियर थीम पूरा आपको सेम वैसे ही मिलता है। ये देखिए नोबल ब्राउन और हेज़ नेवी कलर का इंटीरियर यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी डिज़ाइनिंग पार्ट को लेकर जो है बेसिक वेरिएंट में कंजूसी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी सब सिल्वर इंसर्टेड, हैंडल भी यहाँ पे जो है सिल्वर इंसर्ट, ये खूबसूरत
जो है मैटी क्रोम फिनिश में दे रखे हैं। इनफैक्ट आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक फोल्डिंग दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट दे रखे हैं, चारों पावर विंडोज़ मिल जाएंगे, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट है। और यहाँ पे जब की देखेंगे तो इसकी की में भी कोई कंजूसी नहीं है। ये देखिए स्मार्ट की है, वो भी 4 बटन वाली, लॉक अनलॉक, बूट ओपनर, और यहीं से हम गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो जैसे अपर वेरिएंट की आती है वैसे ही की आपको बेसिक वेरिएंट मिलेगी। और यहाँ पे एक बटन दे दिया है जिससे हम गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिक हैं या नहीं। तो ये भी ऑटोमेटिक है भाई, देखिए यहाँ पे लॉक करने पे बंद हो गए, अनलॉक करने पे खुल जाएंगे। हालांकि पडल लैंप्स आपको नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट पे। चलिए कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट फीचर भी नहीं है। अब की को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया हुआ है। और इंटीरियर प्रोफाइल में देखेंगे तो देखिए इस गाड़ी की अपहोल्स्ट्री जो है ये आपको फैब्रिक मटेरियल पे मिलेगी। चलिए स्टीयरिंग ज़रूर आपको इसमें लेदर रैप्ड वाला मिल जाएगा भाई, बेसिक वेरिएंट में कौन देता है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, वो भी ग्लॉसी फिनिश के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। आगे के फीचर्स को अब एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर में। पहले जरा आपको पीछे से स्टार्ट करते हैं इंटीरियर को एक्सप्लोर करना, तो बूट एरिया से दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये गाड़ी सिर्फ 7 सीटर पे आती है, पेट्रोल पे लीजिए या फिर डीजल पे लीजिए। 6 सीटर की चॉइस आपको इसमें नहीं मिलेगी। 6 सीटर की चॉइस जो है वो इसके या तो आपको प्लेटिनम में जाना पड़ेगा या फिर टॉप मोस्ट में सिग्नेचर पे जाना पड़ेगा। तो 7 सीटर कैसे, सबसे आगे 2 लोग, सेंटर पे 3 लोग और पीछे की तरफ यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं। तो ये है इस टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट इसमें किया गया है। बूट एरिया देख लीजिए, जब सब सीटें अपनी जगह पे हैं तो एक लिमिटेड स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इधर टूल्स रखे हुए हैं और ये टायर मोबिलिटी किट आपको मिल जाएगी इस गाड़ी पे। ये दोस्तों जो टायर मोबिलिटी किट है ध्यान रखिएगा ये सिर्फ डीजल पे दी हुई है, जिसमें इन्फ्लेटर और एक सीलेंट बॉटल है, क्योंकि इस वाले यानी डीजल वेरिएंट पे नहीं दे रखा है स्पेयर व्हील। ये देखिए स्पेयर व्हील यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अगर आप इसे पेट्रोल में लेते हो तो आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, बस इतना ही फ़र्क है पेट्रोल और डीजल में। हालांकि इसमें भी आप स्पेयर व्हील को परचेज़ करके लगवा सकते हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से इसमें अरेंजमेंट्स दे रखे हैं, यहीं से जो है खुल के नीचे तरफ लग जाएगा। जैक, पाना रॉड, जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो सब आपको इसमें भी मिल जाएंगी। तो बस यहाँ पे इतना फ़र्क है। बाकी बूट लैंप भी देखिए इस तरफ दिया हुआ है। लगेज स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो सीटों को कर दीजिए बेंट कुछ आगे की तरफ इस तरीके से। ये जो है आपको मिलेगी 50-50 स्प्लिट पे। ये देखिए इस तरीके से बेंट होके यहाँ पे स्पेस बना सकते हैं और इधर की तरफ जब बेंट करेंगे तो इतना स्पेस यहाँ पे निकल आया। इनफैक्ट इसकी जो मिडिल लो सीट है इसको भी जब बेंट कर देंगे तो बड़े साइज़ का स्पेस आराम से इसमें बन जाएगा और बेहतरीन जितना चाहे उतना लगेज आप इसमें ले जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इधर की चीज़ें चेक कर ली हैं। अब ज़रा सीटों को मैं वापस कर देता हूँ अपनी जगह पे। तो आ जाओ भाई। तो ये दोनों सीटें बड़े आराम से वापस आ गई हैं। चलिए इधर की चीज़ें चेक करी हैं, अब चलते हैं हम केबिन को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए इस गाड़ी की मिडिल रो सीट और डोर। यहाँ पे देखिए डोर्स में स्टार्टिंग वेरिएंट से ही जो है ये बड़ा यूज़फुल फीचर सन कर्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये इस तरीके के सन कर्टेंस अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो भाई लग भी नहीं सकते, क्योंकि देखिए डोर पे इसको अंदर तक मर्ज किया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत फीचर यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव बेस वेरिएंट में मिल जाएगा। बैक साइड का भी डोर देखिए आप, सब पूरा प्रॉपर क्रोम फिनिश में दिया हुआ है। हालांकि आर्मरेस्ट जो आगे के हों या फिर पीछे के हों ये हार्ड प्लास्टिक पे हैं। स्पीकर्स भाई नहीं लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपको बॉटल्स लगाने का स्पेस मिल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे मिडिल रो सीट की। तो देखिए ये है इस गाड़ी की बीच की सीट्स और इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और ये सीट रिक्लाइनर है, इतना ये रिक्लाइन होके पीछे चली जाती है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और देखिए मैं इसमें कितने आराम से बैठा हुआ हूँ। ड्राइविंग सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से सेट करी हुई है और पूरे पैर मेरे देखिए यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। तो मिडिल रो सीट्स में अल्टीमेट कंफर्ट है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको मिलेगा। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ तो ये देखिए इतने आराम से बैठा हूँ। इवन मैं अगर इसको थोड़ा सा और भी कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए इस साइड पर चेक कर सकते हैं। इवन इसकी जो ये वाली सीट्स है ये स्लाइडर भी है। तो देखिए इतना स्लाइड होके आके आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़े से ज़रूर मेरे पैर फंस रहे हैं, बट स्टिल अगर हम घुटने से यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है इधर की साइड पे। बस मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ इतना।
अब ये प्रॉपर तरीके से मेरे हिसाब से कंफर्टेबली सेट हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसको इस हिसाब से इसलिए सेट कर रखा है कि भाई पीछे भी चलेंगे और देखेंगे इस पोजीशन पे पीछे कितना स्पेस निकलेगा। बाकी यहाँ पे एक सेंटर पे आर्मरेस्ट भी है, ये 7 सीटर गाड़ी है तो उसमें देखिए सेंटर पे एक आर्मरेस्ट, हालांकि अभी पैक्ड है, इसमें ओपन नहीं कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों कोई भी कप होल्डर आपको नहीं मिलेगा और पीछे वालों के लिए AC वेंट भी दिया हुआ है और 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी आपको इस बेसिक वेरिएंट पे मिल जाएंगे। ऊपर साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स हैं और सेंटर पे जो लाइट है ये देखिए ये LED बेस्ड दी हुई है। तो इधर की चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी हैं। ये सीट जो है वो 60-40 पे स्प्लिट है, तो इस वाले यानी 60% वाले सीट को मैं नहीं टच करता हूँ, मैं चलता हूँ उस तरफ और दिखा देता हूँ पीछे चल के। बाकी यहाँ पे देख लीजिए आइसोफिक्स सीट्स यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का प्रोविज़न दिया हुआ है। चलिए अब इधर से मैं बाहर आ जाता हूँ और इस वाली सीट यानी जो इसका 40% वाली सीट है इसको टिप एंड टम्बल कर सकते हैं, हालांकि 60 वाली को भी टिप एंड टम्बल कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, दोनों ही सीट जो हैं वो आगे की तरफ चली जाती हैं। अब चलते हैं इसमें पीछे की तरफ यानी बैक सेटिंग्स पे देखते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है यहाँ पे अच्छी चीज़ है भाई, इसमें भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। ये देखिए ये सीट बेल्ट जो है ये जो इधर सेकेंड रो पे मिडिल पैसेंजर बैठेगा उसके लिए दे रखी है। तो भाई ये जो है आपके यहाँ पे जब बैठूंगा तो देखिएगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये ऐसे आएगी, तो इसको बेटर है मैं यहाँ पे इसको ऐसे फंसा देता हूँ। ये देखिए अब ये मेरे चेहरे से दूर हो गई है। अब स्पेस की बात करते हैं तो देखिए भाई अल्कज़ार में बैक रो यानी जो पीछे वाली सीटिंग है, थर्ड रो सीटिंग है, उसके स्पेस में भाई काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है। ये देखिए मेरे घुटने यहाँ पे टकरा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से मैं इसमें बैठ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरी हाइट वाला बंदा है या फिर मेरे से ज़्यादा हाइट वाला है वो तो उसमें बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएगा। ज़्यादा हाइट वाला मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत शॉर्ट जर्नी होते बार कर लूँगा, लेकिन हाँ अगर किसी की हाइट मुझसे कम है तो वो आराम से इस गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो बैक रो सीटिंग एक तरीके से मैं कह सकता हूँ भाई चाइल्ड सीट्स हैं या फिर कह लीजिए बच्चों की यहाँ पे सीट्स या फिर शॉर्ट हाइटेड वालों के लिए ही ये सीट्स बनाई गई हैं। चलिए अब इधर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो भाई टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इधर नहीं है, लेकिन आपको इस तरफ ज़रूर एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। पीछे भी AC वेंट से दिए हुए हैं और उसका यहाँ पे ब्लोवर यूनिट है, तो यहीं से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ग्लास एरिया देख लीजिए कितना बड़ा इसमें दिया हुआ है। तो ये है इस गाड़ी की बैक सेटिंग, यहाँ पे कुछ कप होल्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए हम निकलते हैं वापस से आगे की तरफ और आ जाके भाई बाहर इधर की तरफ इसको वापस सब अपनी जगह पे लगा देते हैं। चलिए इधर की चीज़ें चेक करने के बाद अब आते हैं हम इस तरफ, यानी इधर के एरिया से आपको दिखा देते हैं इस गाड़ी का पूरा लुक। तो बैठते हैं पहले हम इस गाड़ी के ड्राइवर की बगल वाली सीट में और यहाँ पे कंफर्ट लेवल चेक करते हैं। देखिए भाई आराम है, इसकी सिर्फ थर्ड रो सीटिंग में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है सीटिंग स्पेस को लेकर। सेकंड रो सीट और आगे की सीट्स अल्टीमेट कंफर्ट वाली हैं, पूरा प्रॉपर कंफर्ट देती हैं। आगे भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सेटिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम इधर बैठ के देखेंगे तो देखिए सब ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरफ एम्बियंट लाइट्स है, वाइट कलर की लाइटें रखी है। इवन पीछे का हो या फिर आगे का डोर हो, यहाँ इधर की तरफ भी आपको एम्बियंट लाइट्स मिलेंगी जो कि नाइट के टाइम पे एक प्रॉपर विजिबल रहेंगी। इधर की तरफ आपको कूलिंग फीचर वाला ग्लोब बॉक्स भी देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल फीचर्स इसका बेसिक वेरिएंट ही कवर कर लेता है। इस तरह भी कप होल्डर्स हैं, आगे का आर्मरेस्ट है जिसके अंदर बॉक्स मिल जाएगा, हालांकि फिक्स टाइप है बट स्टिल चाहे ड्राइवर हो या फिर ड्राइवर के बगल वाला हो आराम से अपने हाथ को यहाँ पे रख सकता है। तो इधर की चीज़ें चेक करा दी हैं। अब ज़रा हम वापस से आ जाते हैं ड्राइविंग सीट की तरफ। अब यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी को। तो देखिए ड्राइविंग सीट भाई हाइट एडजस्टेबल है, तो इसको आप अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। अब ये पूरी ऊंची है, ये देखिए फुल हाइट पे है, तो आप देख सकते हैं पूरी हाइट करने के बाद भी यहाँ पे ऊपर देखिए हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट इस समय तो लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ पे बैठा हुआ हूँ, बहुत ऊंचा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा भाई नीचे कर देता हूँ जिससे प्रॉपर तरीके से इसकी विजिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए जिसकी हाइट कम है तो वो भी आराम से इस गाड़ी को चला सकता है। यहाँ पे सीट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है और स्टीयरिंग मैंने आपको बताया है भाई यहाँ पे कोई भी लगेगा नहीं कि बेसिक वेरिएंट वाला लुक है, क्योंकि ये पूरा लेदर रैप्ड ग्लॉसी फिनिश वाला स्टीयरिंग है जिसको हम प्रॉपर तरीके से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। हेडलैम्प्स भी देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक दी, अगर आपने ऑटो पे कर दिया तो ऑटोमेटिकली अंधेरे को सेंस करेंगे और जो है लाइट को ऑन कर देंगे। इसके अलावा क्लस्टर भी देखिए यहाँ पे पूरा डिजिटल वाला दिया हुआ है। इस साइड पे इसके कंट्रोल्स हैं
और यहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये यूरिया लेवल दिखा रहा है भाई, इसमें डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड पड़ता है DEF, ये पेट्रोल में नहीं पड़ता, तो भाई इसको ध्यान रखिएगा। आप डीजल गाड़ी ले रहे हैं, ये ख़त्म मत होने दीजिएगा, अगर ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सिपिंग मोड का मतलब होता है गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए भाई, बेसिक वेरिएंट क्रूज़ कंट्रोल भी कवर कर रहा है। अब कौन सी गाड़ी में बेस वेरिएंट पे क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अल्कज़ार के एग्जीक्यूटिव वेरिएंट पे मिल जाती हैं। क्या नहीं मिलता है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें आपको नहीं मिलेगा म्यूज़िक सिस्टम, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए। इसमें आपको नहीं मिलेगा जो है स्पीकर्स म्यूज़िक सिस्टम आपको इसमें आफ्टर मार्केट या फिर डीलर साइट से परचेस करके लगवाना पड़ेगा। मैंने आपको पीछे का कैमरा चेक कराया था, इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसमें बैक कैमरे को लगा के कंपनी दे रही है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है भाई, सिस्टम तो प्रॉपर तरीके से लग जाता है, बट कैमरे को कहीं ना कहीं ड्रिल करके लगाना पड़ता है, तो एक तरीके से बम्पर भी डैमेज होता है, प्रॉपर फिटिंग भी नहीं आती। तो अल्कज़ार में ये बेस्ट पार्ट किया है कि कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिसको लगाने में दिक्कत आती है, तो कंपनी कैमरे के लेंस को दे रही है। तो आपको कैमरे के लेंस को परचेज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको सिस्टम परचेज़ करना है, स्पीकर परचेज़ करना है, ऊपर की तरफ एंटीना भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस जगह से बस लगता है कि ये एक बेसिक गाड़ी, यानी कोई ना कोई गाड़ी का बेस वेरिएंट में देख रहा हूँ, ये है अल्कज़ार का एग्जीक्यूटिव वेरिएंट है। अब देखिए AC भी यहाँ पे डुअल जोन वाला बेस में दे दिया। आप किस गाड़ी में बेसिक वेरिएंट पे डुअल जोन ऑटोमेटिक AC आता है, तो यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर को हम सेट कर सकते हैं। जितने भी दोस्तों ये बटन है ये सब टच पे दिए हुए हैं, तो बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे लगता है। देखिए सब ग्लॉसी फिनिश में है, इवन गियर लीवर भी देखिए यहाँ पे सब ये लेदर इंसर्टेड क्रोम पियानो ब्लैक फिनिश वाला मिल जाएगा। बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे लीवर है, सेम वैसे लीवर है जैसा इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट पे आता है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहुत सारी कह लीजिए स्टैंडर्ड कर रखी हैं। इस साइड पे मैंने आपको सब दिखाई दिया। इधर की तरफ आपको एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट और इधर आपको एक मिल जाएगा 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट। बाकी वायरलेस चार्जर आपको इसमें नहीं मिलेगा। बाकी ऊपर साइड देखते हैं तो डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है, और इस साइड पर आपको मिलेगा सन ग्लास होल्डर, और इधर भी LED लाइट्स दी हुई हैं। यानी यहाँ पे हर रो के लिए LED लाइट्स है। बैक वाली मैंने नहीं दिखाई थी, बट देखिए वहाँ पे दिख रही है। पीछे भी LED लाइट्स हैं, सेंटर पे भी हैं, और आगे भी लाइट्स दी हुई हैं। सनरूफ दोस्तों, अल्कज़ार का पेट्रोल का सिर्फ अकेला यही एक वेरिएंट है जिसमें जो है सनरूफ नहीं आती। डीजल में तो टॉप मोस्ट में भी नहीं आती है, लेकिन अभी रिसेंटली एक कॉर्पोरेट एडिशन को उतारा है जिसमें डीजल पे सनरूफ दे दी है। जल्दी से जल्दी मैं उस वेरिएंट को भी लेकर आपके सामने आऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पे बेस वेरिएंट पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, दोनों में ही आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। तो ये है दोस्तों हुंडई अल्कज़ार। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही आती है। रिवर्स गियर डालेंगे तो अभी भाई सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए सिर्फ सेंसर्स काम करेंगे। पीछे के कैमरा भी आ जाएगा जब हम इसमें सिस्टम लगवा लेंगे। तो हुंडई अल्कज़ार का बेसिक वेरिएंट एग्जीक्यूटिव दोस्तों आपने चेक किया है, जिसमें भाई ज़बरदस्त फीचर्स मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे तो भाई इस गाड़ी में एक ही कमी लगी कि भाई म्यूजिक सिस्टम लगवा लीजिए, पूरी गाड़ी कंप्लीट हो गई। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसमें अपर वेरिएंट पे जाएं। तो अगर आप पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, अल्कज़ार का बेसिक वेरिएंट ले रहे हैं, इनफैक्ट कह लीजिए भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर आप क्रेटा भी ले रहे हैं, अगर क्रेटा का कोई सेकेंड टॉप तक भी जा रहे हैं, तो मत जाइए, आप इस वेरिएंट को परचेज़ कर लीजिए। एक 7 सीटर गाड़ी मिल जाएगी, सारे प्रीमियम फीचर आपको इसी वेरिएंट में कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हुंडई अल्कज़ार का एग्जीक्यूटिव वेरिएंट, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। ऐसे और रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।